जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बोलिए पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की। कल दोपहर में उत्तर प्रदेश से एक श्रावक का हमारे पास आना हुआ। बहुत व्यथित थे। उनके पुत्र ने जुए में करीब 28 करोड़ रुपए हार गया। जैन थे। उन्होंने कहीं से सुना था कि महाराज श्री के पास कुछ है, वो देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो बहुत दूर से आए। आकर के उन्होंने कहा, महाराज श्री, बालक 28 करोड़ रुपए जुआ में हार गया। हम गुणा भाग लगाने लगे। 28 करोड़ में कितना बड़ा मंदिर बनता, कैसी प्रतिमाएं रखते, 28 करोड़ में कितना अच्छा काम कर लेते। हमारे गुणा भाग अलग लग रहे थे, उनके तो गुणा ही भाग अलग लग रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि महाराज श्री 28 करोड़ के बाद हमने अपने लड़के को यहाँ से विदेश में किसी देश में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इतनी सारी रकम दे कर के अपने आप को जीवन चलाना और साथ ही साथ उस बालक का जीवन भी बचाना बड़ा खतरनाक खेल हो गया। दूसरी बार ये घटना हमारे आँख के सामने आई। पहली बार घटना आई थी 3-4 करोड़ रुपए की, कोई बड़ी चीज़ नहीं कहलाती थी। लेकिन ये जो घटना 28 करोड़ रुपए की हमारी आँख के सामने कल दोपहर में आई, सोचने पर विवश हो गया। अतीत को याद करके मैं सोच रहा था, जब घर में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो घरों में सट्टा पट्टी चलती है। हाँ, हो सकता है आपने कभी नाम सुना हो या नहीं सुना हो। 2-5 रुपए का ओपन, 2-5 रुपए का क्लोज, 10-20 रुपए की रनिंग लगाते थे। एक का 80 मिलता था। लोग प्रयोग करते रहते थे। बहुत बड़ा सा चार्ट रहता था, बम्बई से चलता था, मटका कहते थे। सट्टा चलता था। खत्री लाल जो है ना, वो इसको चलाता था, बम्बई का आसामी। पूरे देश में चलता था। अभी चलता कि नहीं चलता नहीं पता, अभी भी चलता है। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तो सट्टा चलता था, ओपन क्लोज रनिंग। इतने में दुनिया भर के लोग उसी में व्यसनी लोग लगे रहते थे। छोड़ करके वहाँ से जब यहाँ पर आए, तकनीकी विकास बहुत हुआ, तकनीक बदली और धीरे धीरे उस जुए का आकार लीगल हो गया। आज ऑनलाइन बीटिंग करने के ज़माने आ गए हैं। ऑनलाइन बीट करता है आदमी। इसको हवा दी फुटबॉल के मैच ने। फुटबॉल का मैच होता है, कभी आईपीएल होते हैं, 2020 होता है। ये सब देश की आन बान और शान और प्रतिष्ठा के लिए नहीं होते हैं। इस बात को समझ लीजिए, अगर नहीं समझा है तो।
ये होते हैं सिर्फ कुछ कंपनियों को अनुचित तरीके से बेहिसाब फ़ायदा दिलाने के लिए ये सारे मैच ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब आईपीएल में कौन से देश की सभ्यता दांव पे लगी है बताओ? क्रिकेट में बैट बॉल का खेल खेल करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व का विकास होता हो? लेकिन बच्चों के मन के अंदर एक उत्सुकता है, बच्चों के मन के अंदर बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े आईसीएसई बोर्ड के लोग इस तरीके से अभी से एक जुनून डालते हैं। वो जुनून धीरे 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 करके बच्चे को जोड़ता है अलग दूसरे प्रकार की फील्ड में जाने के लिए। आज बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेटर बनने पर क्या मिलता है? वो नेम और फेम। देश के लिए नहीं खेलता है, जुए सट्टे के लिए खेलता है। फुटबॉल के मैच होते थे, उसके पहले दुबई तरफ अरब अमीरात के देशों में इसी जुए का सहारा लेकर के घोड़े की दौड़ होती थी। तो बड़े बड़े रेस कोर्स होते थे। पूरे भारत में रेस कोर्स का पहला मॉडल पूना में आया। जब पूना में रेस कोर्स रोड में, कहीं आपने सुना होगा, दिल्ली में सुना होगा, कहीं पूना में है, पूना में घोड़े की दौड़ होती थी। वहाँ पर आदमी इन सब चीज़ों में जाकर के पैसा लगाता था, 13 नंबर के घोड़े में, 12 नंबर के, 9 नंबर के घोड़े में। फिर छोटे छोटे मॉडल्स थे घर के अंदर, नगरों में चकला घर होते थे, घुमाते थे और गेंद घूमती रहती थी। पुराने पिक्चरों में देखे होंगे आपने, देखे हैं कि नहीं? देखे होंगे। गेंद घूमती थी, कहीं रुकती थी, उसमें नंबर लगता था और लोगों को लाभ मिलता था, जुआ खेलते थे लोग। आज वो मॉडल बदल गया। आज फिर धीरे धीरे कैसीनो आया। तो गोवा में अभी सुना कि इस धरती पर तो कैसीनो सेंटर खोलने की उम्मीद नहीं है, नेपाल में जाकर के लोग जुआ खेलते हैं। जब सम्मेश शिखर जी जाते हैं, सम्मेश शिखर जी से रक्सौल बॉर्डर तक जाना होता है बस के माध्यम से, फिर वहाँ से धीरे से नेपाल में प्रवेश करते हैं इल्लीगल तरीके से। वहाँ जाकर के आदमी खूब जुआ खेलता है कैसियो में। फिर यहाँ पर भारत के अंदर गोवा में समुद्र के जहाज रहते हैं जो चलना बंद कर देते हैं। उन जहाज़ों में इस तरीके के कैसीनो खोले गए हैं, वहाँ चलते थे। लेकिन इसके पीछे आईटी सेक्टर के बहुत सारे इंजीनियर्स भिड़ गए। बहुत सारे इंजीनियर्स ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मिल करके सबसे पहले आपके बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मानसिकता बदलने के लिए ऐसे गेम्स लेकर के आए जिन गेम्सों में कॉइन्स का गेन करने पर आपको कुछ पैसे मिलते हैं। 1 लाख कॉइन्स इकट्ठे कर लिए तो पता चला आपके पास 2000 रुपये मिल गए, 1500 रुपये मिल गया, 1200 रुपये मिल गया। ये 11 साल से लेकर के 17, 18, 19 साल तक के बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसे कितने गेम्स हैं जो आप अभी भी खेल रहे होंगे। हो सकता है सुनते वक्त भी आपके एंड्रॉयड में इस तरीके का कोई गेम डाउनलोड हो जिसके माध्यम से आप इस तरीके के अपने आप के मानसिकता को बदलता है। पहले तो 11 से 16 साल तक के बच्चों की मानसिकता गेम्स के माध्यम से कॉइन्स मिल रहा है, टन 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 हो रहा है। फिर चाहे वो दौड़ने वाला हो, चाहे फोड़ने वाला हो, चाहे मारने वाला हो, चाहे फुग्गे निकालने का हो। लेकिन हार जीत के खेल में छोटे बच्चों को समझाने के लिए इस तरीके का मॉडल तैयार किया गया। वो मॉडल तैयार करने के बाद फिर बड़े बड़े फिल्मी एक्टर आए, जिन फिल्मी एक्टरों ने आपको उस तरीके की बात रखी। फिल्मी एक्टर्स ने आपसे कहा कि जुआ खेलिए लेकिन ज़रा संभल के, 18 साल की उम्र वाले नहीं खेले तो अच्छा। कितने प्यार से बोला, धीमे से, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल धीमे से बोला। और धीमे से बोलने के बाद पता चला कि हम उससे इंस्पायर होकर के अब ऑनलाइन रमी खेलते हैं। ऑनलाइन रमी खेलने पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन रमी खेलने वाले जितने लोग होते हैं वो धीरे 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 उसमें लग जाते हैं।
फिर वो एक ऐसी अजीब सी लत पड़ जाती है कि हमने 2 रुपये लगाया, 2 रुपये के बदले में हमने 2000, 3000, 5000 रुपये लिए, कभी पता चला 100, 200, 500, 1000 रुपये लगाए। इस सॉफ्टवेयर के मॉडल को जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जितने भी दुनिया में ऐड आते हैं, विश्वास मानिए सब झूठ है। कोई बहन साबुन का ऐड करती है अपना चेहरा दिखा करके, वो जीवन में उस साबुन को अपने मुंह में नहीं लगाती, जीवन में नहीं लगाती। जितने ऐड दिखाए जाते हैं उसके पहले का रियलिटी आप देखेंगे, जो फ्रूट्स के ऐड आते हैं, खाने पीने के ऐड आते हैं, इन सारे ऐडों को कलरिंग करके एडवर्टाइजिंग कंपनियां इस तरीके से मॉडल शो करती हैं कि उस मॉडल शो करने पर आपकी इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं होता। इतने फिल्मी एक्टर्स आकर के और आपसे ये कहते हैं कि इस तरीके से जुआ खेलेंगे आपको तरक्की मिलेगी। फिर कई बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग भी इस तरीके के किसी ऐप का या फिर किसी और संसाधनों का जब आपको बताते हैं कि हमने अपना घर बना लिया ये पत्ते, रमी और जुआ खेल करके, तो मिडिल क्लास के बच्चे जो 11 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे थे, जिन्हों की आदत पड़ गई थी कॉइन्स के माध्यम से अपने अंदर कुछ काउंट करके रखने की, उनको वो धीरे से उधर से उठ करके इसमें कन्वर्ट होते हैं। फिर वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे 11 से 16 साल की उम्र के जो कॉइन्स के माध्यम से कुछ इकट्ठा करके कुछ प्रॉफिट लेना चाहते थे, वो धीरे से कन्वर्ट होते हैं रमी खेलने के मामले में। रमी खेलने के मामले में ये जो 28 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, ये ऑनलाइन रमी का खेल है। ऑनलाइन खेलने में, जुआ में बेटिंग करने पर ऐसे बच्चे जैन घरानों के भी होंगे। आज एक बच्चा आंख के सामने आया तो चिंतन करने का बहुत सारा मौका मिला। फिर साथ में रहने वाला एक बच्चा है अर्पित, उससे पूछा कि ये कैसे होता है, क्या होता है, तो उसने लैपटॉप पर पूरा मॉडल दिखाया। बोला गुरुदेव, जितने भी लोग दुनिया में जुआ खेलते हैं, किसी भी माध्यम से किसी भी कंपनी का जुआ खेलते हैं, उस जुए में से सरकार को थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिलता है, लेकिन मॉडल कंपनियां इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। उसने लैपटॉप खोल के दिखाई वो बात। उसने कहा महाराज देखिए, इसमें से जो बच्चे जुआ खेलते हैं और लगातार जीतते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि सॉफ्टवेयर बता करके उसको रेड जोन में डाल देता है। मतलब उसका नाम, उसका नंबर सामने वाले जुआ खिलाने वाली कंपनी को डार्क रेड नंबर पे दिखाई देता है, जिसमें उस कंपनी के लीगल लोगों की जवाबदारी रहती है कि इसको जुए के मॉडल से बाहर करना, क्योंकि ये जुआ खेल रहा है और जुए में जीत रहा है। तो जीतते हुए लोगों को धीरे धीरे करके या तो उसको सरवाइव नहीं करते, या फिर उसके लिए मना कर देते हैं कि आप 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकते, 1000 से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, आपने इतना खेल लिया है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। तरह तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। लेकिन हर हाल में जो ज़्यादा पैसा जीतने वाले लोग होते हैं, उनके लिए अलग से इंजीनियर्स लगे होते हैं जो लगातार उन पर मैसेज भेजते रहते हैं। ये उनकी पूरी एक मार्केटिंग का एक विभाग है, जिस विभाग के माध्यम से वे बच्चों को अलग करते हैं उन लोगों को जो लगातार जुआ जीत रहे होते हैं। फिर वो जो बच्चे हैं जो लगातार कमज़ोर कड़ी के रूप में, जिनके मन के अंदर उत्साह रहता है आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, आज जीतेंगे, रोज़ वो कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 500 रुपये लगाते हैं। जिस दिन जैसा पैसा हाथ में मिल जाए, अब उसका मुझे ये नहीं पता कि कम से कम कितना रुपए का आप जुआ ऑनलाइन खेल सकते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मान लीजिए 10 रुपये न्यूनतम राशि हो, तो भी 10 रुपये का जुआ खेल खेल करके साल के अंत में पता चलता है कि एक साल में एक बच्चा घर में कितने रुपए का जुआ खेल गया। अगर एक समृद्ध परिवार में इस तरीके की लत माता पिता भाई बहन में से 5-7 लोगों को लगी है, आप क्या सोचते हैं कि घर से कितना पैसा लॉस होता है। और ये कंपनियां अरबों खरबों रुपए सालाना कमाती हैं। ये सबसे ज़्यादा बुरा बिजनेस मॉडल है इस भारत के अंदर। सरकार और नागरिक के बीच में सबसे गंदी कड़ी है व्यसन।
और सरकार और नागरिक के बीच में नागरिक का दोहन और नागरिक को आत्महत्या करने के लिए जब सरकार लीगल रूप से इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट फाइल करती है, वे तर्क देते हैं, सरकार के लोग तर्क देते हैं, इससे रेवेन्यू मिलता है, इससे हमारे यहाँ और दूसरी चीज़ें पैसा जनरेट हो रहा है। लेकिन ये झूठा तर्क है। इस तर्क से ऊपर है कि उस सरकार में रहने वाले बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को घनघोर तरीके से रिश्वत मिलती है। वो कभी ये नहीं बताते कि तुम्हारे देश में गंदी वेबसाइट लॉन्च करने के बदले हमको किलो नहीं कुंटलों से सोना मिला, बड़े बड़े हीरा मिले, स्विट्जरलैंड और बड़ी बड़ी कंपनियों में वहाँ देशों में जा कर के बहुत सारा इलीगल तरीके से धन मिला। वो नहीं बताते। वो क्या बताते हैं? सरकार देखिए, आज तो समर्थ सरकार है। इस समर्थ सरकार के रहते अगर देश में ऐसा संविधान बन जाए कि 7 व्यसनों में से किसी भी प्रकार के व्यसन की भारत के देश के अंदर अनुमोदना नहीं होगी, 2 पैसे का रेवेन्यू कमाने के चक्कर में उन लोगों इतने क्रूर होते हैं, ये नेता जो इस चीज को लीगल करते हैं इतने क्रूर होते हैं, उसको समाज से और देश से कोई मतलब नहीं। समाज के सबसे बड़े गद्दार तो वो नेता हैं जिन नेताओं ने इन चीजों के लिए परमिशन दी। नाम तो मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन आरटीआई की जानकारी लगा करके एक बार पूछिए वे कौन से नेता हैं जिन्होंने सरकार के साथ सहारा लेकर के पूरे भारत के अंदर जुए को लीगल कर दिया, उन्होंने शराब लीगल कर दी, उन्होंने बियर बार लीगल कर दिए। इससे क्या समाज का कैपिटल बढ़ता है, मानसिकताएं दूषित होती हैं, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हैं ये। इससे पब्लिक की हेल्थ खराब होती है, मानसिकता खराब होती है तो चोरी बढ़ती है, बलात्कार के केस बढ़ते हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। शराब पियोगे, स्त्री की इच्छा होगी, स्त्री व्यसन में फंसोगे, पुलिस वाले के पास पकड़े जाओगे तो घर का पैसा बर्बाद होगा, घर का पैसा बर्बाद होगा तो जुआ से खेल करके घर को जीतने की इच्छा होगी, जीतने की इच्छा में घर और बर्बाद होगा तो डकैतियां पड़ेंगी। एक सिस्टम चला करके रखा है। इस सिस्टम को समझदार लोगों को तोड़ना पड़ेगा। घर के अंदर अगर कोई भी बच्चा कोई भी कॉइन्स को जीत करके पैसा कमाने वाला मॉडल में इन्वॉल्वेशन उनका हो गया है, आप समझिए कि आगे चल कर के इसी एंड्रॉयड के माध्यम से जुआ खेलेगा। ये सरकार के लोग इतने क्रूरतम हैं, इतने क्रूरतम अपराध हैं इनके कि पूरे देश को आवाज एक साथ लगानी चाहिए। आज जैन समाज का एक परिवार उत्तर प्रदेश का 28 करोड़ रुपए लॉस कर गया। ऐसे कितने बच्चे हैं, और जैन समाज के ही क्यों, पूरे देश के, पूरी भारत के देश के ऐसे कितने बच्चे हैं जो लगातार इस तरीके का गेम खेलते हैं। गेम खेलते खेलते पॉइंट इकट्ठे करते हैं, पॉइंट के माध्यम से कभी कभार कुछ मिल जाए लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। जब लगातार आप जुआ खेल रहे होते हैं तो एक पोजीशन में आने के बाद आपको वीआईपी कोटे में डाल दिया जाता है। वीआईपी कोटे का मतलब क्या है? वीआईपी कोटे का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा जुआ में हार चुका है, हमारा कस्टमर है, कहीं गलती से ये छोड़ न दे, तो वीआईपी कोटे में डाल करके उसको सलाह देने वाला एक लीगल एडवाइज़र आपको प्रॉपर कॉल करके आपको एडवाइस देता है। जब आप उससे पूछते हैं कि क्या मैं जुआ खेलना बंद कर दूं, तो आपको धीरे से समझाता है कि आप इसको कुछ दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं, फुल टाइम के लिए स्थगित कर देंगे तो फिर आपके जीतने के चांस खत्म हो जाएंगे। कभी कभार मान लीजिए आपने 10-50 लाख रुपए जीत लिए, कभी आपने देखा कि 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपने जीते हो और जीते हुए धन का आप उपयोग कर पाए हो? कभी किसी जुआ के फड़ से अगर आप पैसा जीत करके उठे तो कभी आपने सोचा कि कल जाकर के इसमें से पत्नी के लिए एक फ्रिज खरीद लेंगे, एक चौका सुधरवा लेंगे, एक गाड़ी खरीद लेंगे? नहीं। जुआरी की मानसिकता है, जुआरी की मानसिकता है कि अगर आज हमने 5 लाख जीते हैं तो इससे हम 50 लाख जीतेंगे। और जुआ खिलाने वालों की मानसिकता है कि हमारे फड़ से कोई भी व्यक्ति जुआ जीत करके नहीं जाएगा। आज ये लीगल हो गया। इंटरनेट ने इस जमाने में इस गेम को ऑनलाइन करके पूरे देश में ऐसा बदलाव लाया है कि जितने करोड़ रुपए की जीडीपी
हम देश की रक्षा के लिए खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा 3 गुना पैसा जुआ खिलाने वाली कंपनियां कमा करके विदेश ले जाती हैं। एक बार गूगल में सर्च करिए कि कितनी कौन सी कंपनियां हैं जो लगातार आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरणा देती हैं। ये आईपीएल के जितने भी सट्टेबाजी पकड़ी जाती है, जितने सटोरिये रहते हैं, ये इसी समय सक्सेस होते हैं। हमारा भी दिमाग फुल फोकस रहता है 2020 के मैच में। माँ बहनें, महिलाएं, साधु तक जुए का ये धंधा देखने के लिए अपना उपयोग ले जाते हैं। सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। कल जब मुझे दोपहर में उन्होंने बताया कि महाराज जी बच्चा है, 27 साल का बच्चा है, अभी कमाना नहीं जानता, लेकिन पापा की 3 फैक्ट्रियां इसके चक्कर में अब बिक जाएंगी, तब जाकर के मार्केट का पैसा चुकाया जाएगा 28 करोड़ रुपए। हम सोच रहे थे कि 28 करोड़ में से तो एक पूरा फ्लोर बना करके हम प्रभु जी का तैयार कर देते, लेकिन बच्चे ने 28 करोड़ रुपए जुआ में हार गया। संपन्न परिवारों में लत लगी है, जहां पैसे की कमी नहीं है वहां पर इंस्टेंट मनी, तुरंत हाथ में पैसा आना चाहिए। इस तरीके के पैसे कमाने के उद्देश्य को लेकर के और बच्चे खेलते हैं और करोड़ों रुपए हार जाते हैं। आप लोगों ने भी खेला होगा, कभी चांदी की ट्रेंडिंग करी होगी, MCX लगाया होगा, कभी शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाए होंगे, और जब सब लुट गया होगा तो चुपचाप शांति से बैठे होंगे। ये व्यसन, और इन व्यसनों को सरकार ने लीगल कर दिया। लीगल कर करके वो कहती है टैक्स मिलता है, और वो ये नहीं बताती कि टैक्स तो अलग बात है, रिश्वत जो मिलती है। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों के बड़े बड़े नेताओं से बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। कितने घनिष्ठ, इतने घनिष्ठ कि नेता कुछ भी कहें ये कंपनियां सब करने तैयार हैं। सोचिए ना, भारत का रक्षा का बजट से 3 गुना बजट जुआ खेलने वाले उठा करके बाहर ले जाते हैं। क्या गरीबी नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। क्या आप अपने अंतर मन में इस उद्बोधन को सुनते वक्त सोच रहे हैं कि आपके मोबाइल में भी वो एक, क्या कहते हैं उसको, गेम डाउनलोड है जिसमें आप धीरे धीरे कॉइन्स इकट्ठे कर रहे हैं? 3 पत्ती खेलते हैं, रमी खेलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं, और भी दूसरे प्रकार के हो सकते हैं, जितने भी उसके भंग बन सकते हैं, बना के देखिएगा। लेकिन ये बच्चों को सिखाते हैं 11 साल से 16-17 साल तक। उसके बाद बच्चा धीरे से जब पैसा हाथ में आने लगता है तो बच्चे उस तरीके का गेम्स खेलते हैं, जबकि उन्होंने बताया कि लैपटॉप पर सीधा सीधा दिखाई देता है, ग्रीन सिग्नल्स दिखाई देते हैं, येलो सिग्नल्स दिखाई देता है, रेड, डार्क रेड सिग्नल दिखाई देता है। डार्क रेड वालों को तो हटाना ही एक जवाबदारी रहती है, और ग्रीन सिग्नल्स वाले पूरे के पूरे देश के कस्टमर रहते हैं। ये सारे कस्टमर सुबह से लेकर के शाम तक कौन कितने वक्त कितना बीट करता है, सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त है कि वो एक एक आदमी की इंफॉर्मेशन रखता है। क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ना, 18 साल के हैं कि नहीं हैं, कौन से देश में, कौन से गांव से, कौन से शहर से बिलोंग करते हैं। उनने आपका पूरा बायोडाटा वहाँ पे फीड कर लिया। अब उनको पता है कि मध्य प्रदेश से कितने जुआरी हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जुआरी हैं, राजस्थान में कितने जुआरी हैं, इसमें से कितना फ़ायदा देने वाले हैं, कितना लॉस कराने वाले हैं। लॉस कराने वालों के लिए एक अलग सेक्टर डाल दिया, उसको उठा करके अलग मॉडल में डाल करके उनके लिए लीगल एडवाइज़र लगा दिए, धीरे धीरे उनको लिंक से हटा दिया। लेकिन जो लगातार आपको फ़ायदा दे रहे हैं और जुआ हारते चले जा रहे हैं, ऐसे महान कस्टमर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरीके का जुआ खेलते हैं। उस वक्त तो कुछ नहीं था, जब उम्र 12-14 साल की थी हमारी, छोटी सी 2 रुपए की सट्टा की पट्टी आती थी, वो भी कागज़ को जा कर के कटर वाले से कटवा लेते थे। छोटी सी पट्टी में रनिंग, ओपन, क्लोज, ये 3 चीज़ चलती थी। आज पता नहीं क्या क्या चल गया है, और जो चला है वो आप बताइए क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। 7 व्यसन भारत की वसुंधरा से हट गए होते, हमारे घर के अंदर कुंटलों से सोना होता। हम इतनी मेहनत करते हैं, वो किसान खेती करता है, जुआ खेल लेता है। छोटे छोटे फड़ देखिएगा, गाँवों में बैठ करके लोग बीड़ी पीते रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं। ये भी वो मॉडल है, अंदर से वो प्रकृति तो डेवलप हो रही है ना। आज वो पत्ते खेल रहे हैं, कल वो जा कर के आपके मोबाइल से वो इंटरनेट में जुआ खेलेंगे। सरकार को 2%, 3%, 4%, 5%, कहीं पर 8% तक रेवेन्यू मिलेगा।
सरकार आपसे बोलेगी इससे सरकार चलती है, जुआ खिलाने से सरकार चल रही है आपकी। सोचिए, ये सरकार जुआ खिलाने से, ये सरकार दारू पिलाने से चल रही है। कोरोना के टाइम पीरियड में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दारू खोलनी पड़ी, भैया इसके बिना सरकार ठप हो जाएगी। और दूसरी तरफ शराब नियंत्रक एक महोत्सव मनाया जाता है, एक तरफ तंबाकू के सिगरेट बांटे जाते हैं, दूसरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कंट्रोवर्सी देखिए सरकार की, मुझे तो कोई बताता है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं पूरी दुनिया को बता दूं। कल मैंने पहली बार लैपटॉप पर वो चीज़ देखी, अर्पित ने दिखाई मुझे, बोले महाराष्ट्र देखिए इस तरीके से कंपनी का मॉडल होता है। ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका काम है सॉफ्टवेयर बनाने का। बोले ऐसे मॉडल होते हैं, किसने कब दान दिया, किसने कब क्या किया, किसने कब जुआ खेला, किसने कितने बजे रात को खेला, उस समय के इंटरनेट की स्पीड घटाई या बढ़ाई जाती है इन्हीं मॉडल के हिसाब से। कभी आपने देखा है दिन में इंटरनेट थोड़ा कम चलता है, रात में 9 बजे के बाद थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे चलता है, 11 बजे के बाद हाई स्पीड पे चलता है। ऐसा भी देखा है क्या आपने? देखिएगा कभी। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि जनता ने यूज़ करना कम कर दिया तो स्पीड बढ़ गई। इसके पीछे वो कंपनियां लगातार सर्विस देने वाले लोगों से बोलती हैं इस तरीके की सर्विस दीजिए, इस तरीके की सर्विस देने पर आपको ये मिलेगा। अब सोचिए, कभी बॉटल में बिकने वाली शराब अब पाउच पे आ गई है, पाउच पे आती है, चिल मिलती है, आराम से बैग में डाल लीजिए, जब इच्छा हो पानी पीने के बहाने पिया और आगे बढ़ गए। इससे आपकी सरकार आपका विकास करना चाहती है। ऐसी सरकार का हम समर्थन करते हैं। पूछना चाहते हैं क्यों करते हैं? अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमि पर हैं और सत्ता चला रहे हैं तो वाल्मीकि रामायण का सूत्र याद रखिएगा, न राघवम मांसो भुक्ते न चय मधु सेवते वन्यम सुभितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। साफ साफ वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में लिखा है कि राघव रामचंद्र जी मांस का सेवन नहीं करते, मद्य नहीं पीते, वो शहद नहीं खाते। आज आइसक्रीम पे डलता है, आज मांस खाते हैं, आज शराब का धंधा ठेकेदार लोग कर रहे हैं, ये कह कर कि रेवेन्यू जनरेट होता है। मुझे बात समझ में नहीं आती है, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई आके समझाए, और अगर मैं सही हूँ तो ये उद्बोधन ऊपर तक पहुँचाने की कृपा करियो कि सरकार सुने कि जिस तरीके से आप तो जुआ नहीं खेल रहे हैं लेकिन जुआ खिलाने के लिए लीगल कर दिया, छोटे छोटे गांव का बच्चा बर्बाद हो रहा है, अच्छे अच्छे नागरिक बर्बाद हो रहे हैं, और ये इतने क्रूर लोग हैं, इनको आपकी बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्दयी, इतने निर्दयी कि कोई घर पूरा किसी का बर्बाद हो जाए, कोई फांसी लगा ले, कोई आत्महत्या कर ले, ये लोग एक पंचनामा बनाते हैं, उसको बैन कर देते हैं, 8 दिन बाद तहकीकात करके बंद कर देते हैं, लेकिन एक पूरा परिवार घुट जाता है, बर्बाद हो जाता है। वो कहते हैं हमने कब मना किया, आपने फिल्मी एक्टर को परमिशन दी, वो इंटरनेट पर, टीवी पर, मीडिया का जमाना है, जो दिखाएंगे वो बिकेगा। वो मीडिया में उन लोग उस तरीके से प्रचार करते हैं, सरकार सब देखती है। जब सरकार के बारे में एक आदमी थोड़ा सा अपशब्द कह दे तो पीएमओ तक पहुंच जाती है बात। ये बातें पीएमओ तक नहीं पहुंचती, ये बात भी पीएमओ तक पहुंचाइए, उनसे बोलिए सरकार के अधिष्ठाताओं से कि आपका देश 7 व्यसनों में बर्बाद हो रहा है। आप जिस देश को बचाने की बात करते हैं उस देश में सरकार लीगल तरीके से जुआ खिला रही है, उस देश में सरकार बरसों से शराब पिला रही है। बैन करिए, थोड़ा दूसरा मॉडल लेकर के आइए, मेहनत डालिए, इंडस्ट्री डालिए, चीन का मॉडल अपने भारत में भी लेकर के तो आइए, एक बार मेहनत करिए। आज आपको 10, 12, 15 साल मिले सरकार चलाने के लिए, आज तो सत्ता सामर्थ्य है, एक तरफा शासन है, लेकिन 7 व्यसनों में फंसी है। जब आपके यहाँ के कोई मिठाई आपने मान लीजिए माँ भगवती को चढ़ाने के लिए लड्डू अमेजोन से मंगाया होगा, उसी के ऊपर कोई तला हुआ मांसाहारी पदार्थ रखा होगा एक ही डिब्बे में, आकर के लड्डू चढ़ा दिया आपने अपने लड्डू गोपाल को, वो लड्डू है कि भ्रष्ट है, कोई सोचता तक नहीं है। जिंदगी पता नहीं किस फलसफे में लोग जिए चले जा रहे हैं। लगातार आवश्यकता है अपनी चेतना को सही तरीके से समझने और समझाने की। आप जब जुआ खेलते हैं तो उसका बिजनेस मॉडल भी समझिए
कि लगातार आपको वॉच किया जाता है, कितना पैसा लगाते हैं, दिन में कितना लगाते हैं, एक महीने में कितना लगाया, एक साल में कितना लगाया। बिल्कुल प्रॉपर मार्केटिंग बिजनेस है ये, जुआ लीगल है। और पूरी सरकार ने कितनी सारी कंपनियां, विदेशों में 50 लाखों कंपनियां हैं जो इस तरीके का व्यवसाय कराती हैं और देश की पूरी जीडीपी बर्बाद कर रही हैं। आज व्यक्ति परेशान है, आत्महत्या करता है, बलात्कार करता है, सुसाइड के केस बढ़ते हैं, रेप के रेपिस्ट तैयार करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा ड्रग्स के एडिक्शन वाले लोग तैयार किए जाते हैं इसी तरीके से। जैसे ड्रग्स का एडिक्शन है, ड्रग्स पकड़ ली जाएगी घर के अंदर तो आपको जेल हो जाएगी। ये ड्रग्स के एडिक्शन से जुआ कम नहीं है। जितना ड्रग्स के एडिक्शन से बच्चे बर्बाद होते हैं, उतने ही बच्चे जुआ खेलने से बर्बाद होते हैं। हो सकता है आपके घर का भी कोई बच्चे ने कभी 2, 5, 10 हज़ार का लगाया हो। सोचिएगा, कभी आपने भी खेला हो। ऑफर दिए जाते हैं हर एक अच्छे कार्यक्रम के बीच में, इस तरीके का वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे प्रचार करते हैं। 300% उनकी एडवर्टाइजिंग की ड्यूटियां रहती हैं, वो देते हैं, कमाते हैं। बहुत सारे लोग सेंट्रलाइज होकर के कंपनियां, उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इंजीनियर्स हैं जो लगातार आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, वॉइस चेंज करते रहते हैं। उसके लिए गर्ल्स रहती हैं जो वहाँ पर अपॉइंट की जाती हैं, जो आपसे अच्छे शब्दों में संवाद करती हैं, गुस्सा नहीं होती हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होने की मनाही कर दी गई है। बोले कस्टमर आपके किसी भी तरीके की बात करे, आप कभी क्रोधित नहीं होंगे, इसी बात का पैसा दिया जाता है। कभी आपने फ़ोन में इस चीज़ों को देखा होगा, आप उनसे कितनी भी बेहुदा बातें करिए, उनको अच्छे से बात करने का पैसा मिलता है, क्योंकि कंपनी उसी माध्यम से पैसा कमाती है। इस तरीके का एक मॉडल देश में सरकार की आंखों के नीचे तैयार हो रहा है। आज 28 करोड़ रुपए खराब करके एक परिवार बर्बाद हुआ है। किसी परिवार ने 28 करोड़ बर्बाद नहीं करे होंगे तो 28,000 तो करे होंगे। किसी ने 28 लाख किए होंगे, किसी ने 2,80,000 किए होंगे, कोई करने की तैयारी में होगा। दूर दूर तक बच्चों के मोबाइल से वो हर एप्लीकेशन हटाने पड़ेंगे जिन एप्लीकेशनों में शुरुआत की गई है कॉइन्स कलेक्शन करके धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करने की। लूडो खिलाते हैं, लूडो खेलते खेलते भी उसमें भी आपको पॉइंट मिलता रहता है। वो पॉइंट मिलते एक दिन आप वही लूडो खेलते खेलते, बहुत सारे मॉडल होते हैं, आप पत्ते खेल करके जुआ खेल सकते हैं, लूडो खेल करके जुआ खेल सकते हैं, और भी साधन रहते हैं। शतरंज खेलते हैं, और फिर जितने भी ये IPL के मैच होते हैं, 2020 होता है, 50-50 तो अब बंद ही हो गया। ICC बोर्ड को तो अब कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर के मॉडल से और जुआरियों से इतना पैसा मिल रहा है। एक टाइम पे भिखारी थी ये इंडियन क्रिकेट टीम और कंपनी, आज जुआरियों की बदौलत में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर टीम मानी जाती है भारत की। इसलिए नहीं कि सरकार ने सपोर्ट किया, इसलिए कि जुआरियों ने जम के जुआ खेला। और ये बड़े बड़े मॉडल्स जो रोल मॉडल्स टीवी पर दिखाई देते हैं ना, कोई सिग्नेचर का वो शराब का ऐड करता हुआ, कोई जुआ का ऐड करता हुआ, कोई महिला मिल जाती है, कभी कोई पुरुष मिल जाता है, जिनको आप अपना आइडियल और रोल मॉडल बनाते हैं। सारे ऐड झूठे हैं बंधुओं। यथार्थ में तो साधु के उद्बोधन है, विश्वव्यापी करिए। अगर आपने सुन लिया तो सर्कुलेट करिए, आगे वाले को बोलिए, अपने स्टेटस पे लगाइए कि ये वाला प्रवचन सुनिए महाराज श्री का, वो पूरे भारत की वसुंधरा को बचाने के लिए उद्बोधन दे रहे हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। लेकिन जब आप गुरु के पास आते हैं, फिर उस वक्त बोलता है कोई गृहस्थ, महाराज कोई ऐसा मंत्र हो जिस मंत्र का सहारा लेकर के हमारा बच्चा इस भाव से बच जाए। मैं क्या मंत्र दूं? जब सर्वज्ञ के शासन ने इस तरीके का मंत्र दिया हुआ है, सर्वज्ञ के शासन ने इस तरीके की बात कही है कि हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, शिकार करने वाला, वैश्यागमन करने वाला, जुआ खेलने वाला, परस्त्री गमन करने वाला नियम से पतन को प्राप्त होगा। ये सरकार का एक पद पर बैठना मतलब अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने नगर का, अपने जिले का पिता बनना है। सरकार में जितने भी मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं, ये सारे मंत्री मिनिस्टर हमारी आस्था के केंद्र हैं, जिनको हमने संसद भवन में भेजा कि जाइएगा अपने नगर की विकास की बात आप कर लीजिएगा। भी नगर के केंद्र के भेजे हुए बाहर बड़े बड़े महानुभाव वहां पर जाकर के जुए को लीगल कर दिया। क्यों? एक ने बड़े शालीन तरीके से संसद में ऐसा पेपर पढ़ा, श्रीमान महोदय
मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, इस माध्यम से सरकार को इतना रेवेन्यू और जनरेट हो सकता है। विचार किया, 4 लोगों ने ताली बनाई, संविधान बनाया, लीगल। पाप करना संसार में लीगल हो गया। यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर शराब, जहरीली शराब से इतने लोग मर गए, कंपोजिट शराब से इतने लोग मर गए, वाइन से इतने लोग मर गए। सरकार एक बार आंख खोल करके देख ले, मंत्री मिनिस्टर संसद भवन में चले ये प्रवचन और उनको बताए कि सुनिए अपने टाइम पे कि आप जिस तरीके से इस तरीके की नीतियां बना रहे हैं, इन नीतियों में देश का युवा बर्बाद हो रहा है। इंडस्ट्री डालिए, बड़ी बड़ी कितने सारी जगह खाली पड़ी हैं, मरुस्थल में जगह खाली पड़ी हैं। चीन से सीखिए, हर छोटा सा छोटा बच्चा 2 घंटे अपने पैसे को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। पेन का ढक्कन बनाता है, निब बनाता है, पाइप बनाता है, पेपर बनाता है, कुछ ना कुछ करता है। वहां का कितना अच्छा प्रोसेसिंग प्लांट है। आज 33% पूरे विश्व में चीन का माल बिक रहा है। बहिष्कार की आवश्यकता नहीं है, आज आविष्कार की आवश्यकता है। हम जरा सी बात में चाइना के सामान के बहिष्कार की बात करते हैं। सरकार को नए आविष्कार की बात करनी चाहिए। ये नए आविष्कार की बात होगी तो निश्चित रूप से देश कभी उत्थान को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हम पता नहीं कितने सालों से विकासशील की श्रेणी में है, कभी विकसित हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अभी सरकार बदल जाएगी। आज एक बिहार को संभालने में सरकार के मुखिया की पूरी जान लग गई है। अगर उसने थोड़ा सा पैर खींचा तो सरकार गिर जाएगी। निरंतर समझाने में नरेंद्र भाई लगे हुए हैं। क्यों? हमारा नीतीश कहीं बिगड़ न जाए, लगे हुए हैं। आज एक पायदान खिसका है, कल जब पूरे पायदान खिसके, इसके पहले जिस धरती पर राम विचरण करते थे, उस धरती में जिनके घरों में राम के नाम का दिया जलता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, एक बार वाल्मीकि ऋषि का वो सूत्र याद करिएगा, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। न मांस खाते, न मधु खाते, न वो शराब का सेवन करते। हमने लीगल कर दिया ये कह करके, इससे रेवेन्यू जनरेट कर होगा। इतने सारे IAS ऑफिसर्स है देश में, इतना ज्यादा क्रीम माइंड है, क्या सारा का सारा क्रीम माइंड बैठ करके ये डिसाइड नहीं कर सकता कि अगर हमने भारत से शराब बंद कर दी तो रेवेन्यू दूसरे तरीके से कैसे जनरेट होगा, कितना लॉस होगा, कितने प्रॉफिट में जाएंगे। जब बनेगी नहीं तो बिकेगी क्या, और बिकेगी नहीं तो जो व्यक्ति दारू पी करके टल होकर के पड़ा है नाली के ऊपर, वो व्यक्ति उठेगा, जाएगा, अपने परिवार के पोषण करने के लिए खेत में मेहनत करेगा, अनाज पैदा होगा, GDP बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। जो लोग देश भूखे मर रहे हैं वहां पर हम सस्ती कीमत में अनाज बेच पाएंगे, इंडस्ट्री चला पाएंगे, सब कर पाएंगे। लेकिन सरकार तो टल्ली किस बात की? बस इस बात की 1 रुपए किलो में चावल ले लो, 1 रुपए किलो में गेहूं ले लो, यहां पे नमक फ्री ले लो, शक्कर ले लो, सब टैक्स पे टैक्स, सब फ्री है उनके लिए। गरीब रेखा के नीचे आते हैं, उनको जागृत नहीं कर सकते। क्यों? जाग जाएंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। सत्ता चली जाने के डर पे तुम वोट बस दो, हम तुमको 1 रुपए किलो में चावल दे रहे हैं। फिर बड़े बड़े सेठियों के घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, सेल टैक्स की रेट पड़ेगी, GST की रेट पड़ेगी। जिनके घरों में रेट पड़ने का भय है, भैया 80 की छूट है, जो मंदिर हम बना रहे हैं उसमें बक्स से पहले दान दे दो, कम से कम तुम्हारा पैसा सरकार के पास नहीं तो बड़ी सरकार के पास पहुंच जाएगा। कहना चाहता हूं उन लोगों से जिनके मन के अंदर दुखी रखती है, शाम के समय जो थोड़ा भी सोच में रहते हैं, भैया इनकम टैक्स ऑफिसर घूम रहे हैं, पहले से 80G की छूट के साथ पैसा हमारे पास भेज देते, हम जिनालय मंदिर निर्माण में लगा देते, पैसा बर्बाद नहीं होता। लेकिन इस तरीके के मॉडल में तो पैसा बर्बाद हो रहा है। आपको मेरी बात समझ में आती हो तो अच्छी बात है, नहीं आती हो तो आज नहीं तो कल आएगी। आप बोलेंगे महाराज जी आप सही कहते थे। जितने भी हीरो हीरोइन हैं इस तरीके के जुआ खिलाने के लिए संदेश देते हैं, बार बार आपके यहाँ ऐड दिखाया जाता है, कभी टैटू बना करके, वो टैटू बोलते हैं, एनिमेशन मूवी बना करके, कभी किसी और चीज से, जितने भी साधन हैं आपके यहाँ के। लेकिन हमारे देश को बिगाड़ने वाले, बनाने वाला कोई नहीं। ये बड़े बड़े लोग, सफेद व्हाइट कलर क्राइम होता है, व्हाइट कलर क्राइम कभी देखा है? जिसमें कॉलर के पीछे, मतलब आदमी के पीछे की जो कॉलर होती है ना, वो शाम तक में गंदी हो जाती है तो उसको धोना पड़ती है, रोज शर्ट धोनी पड़ती है। व्हाइट कलर क्राइम करने वालों की कॉलरें कभी गंदी नहीं होती।
उनके दिमाग गंदे होते हैं, शर्ट में एक दाग दिखाई नहीं देगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं किसने कर दिया। आपकी आंख के नीचे इतने बड़े बड़े कांड होते चले जा रहे हैं, आपकी आंख के नीचे पूरा छत्तीसगढ़, पूरा नक्सलाइट एरिया बर्बाद होता चला जा रहा है, आपकी आंख के नीचे माओवादी घुसते चले जा रहे हैं, रोहिंग्या आता चला जा रहा है, भारत चारों तरफ से लुटता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं। क्यों? सिर्फ वोट चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए। कोई साधु को, हकीकत में किसी साधु को देश का प्रधानमंत्री बना के देखो एक बार। हकीकत में गुरुदेव थे, जब तक गुरुदेव निरंतर शिक्षा नीति में, विज्ञान की नीति में संशोधन की बातें करते रहे, भाई नरेंद्र भाई मोदी तक वे आवाजें पहुंचाते रहे, शालीनता के साथ नरेंद्र भाई मोदी भी उस बात को सुनते रहे, शिक्षा नीति में बदलाव किया, लेकिन व्यवसायीकरण की नीतियों में कोई बदलाव नहीं करने का यह परिणाम निकला है कि आज अभी भी बच्चा हो सकता है, आप अभी एक बार जाकर के अपना अपना मोबाइल चेक करिएगा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का गेम्स डाउनलोड करके अपने आप को संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं। दुकानें चलती नहीं क्योंकि दुकान में बैठने का मन नहीं, कस्टमर आया, हम मोबाइल में लगे हैं, हाँ 2 मिनट दे रहे, 2 पॉइंट और बन जाते। ये बच्चों का माइंड वॉश करके उनको डाइवर्ट करने का तरीका, पहले पॉइंट बनाओ, फिर पॉइंट्स ये जीतेगा, बम्पर धमाका, फिर ऑफर, फिर 40%, फिर 60%, फिर 200% प्रॉफिट दिखने लगा बच्चे को। वो बच्चा कहता है मोबाइल में इतना प्रॉफिट है, दुकान चला करके क्या करेंगे? तो फिर बहुत सारे और इश्यूज बनते हैं, फिटनेस को लेकर के इश्यूज बनते हैं। आप मेहनत नहीं करेंगे, लंग्स काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेंगे, हार्ट काम नहीं करेगा, आंखें काम नहीं करेंगी, बैठे रहिए, स्पाइंडोलाइसिस का प्रॉब्लम्स है, कमर का दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स हो रहा है। एक बार किसानी करके देखिए, तो एक बार फिर से मेहनत करके रोड में उतर करके देखिए, ना इतने हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, ना इतने सारे लोगों की मौतें होंगी, सब पूरा देश, पूरा भारत सुरक्षित रहेगा। पूरा भारत, भोगवादी संस्कृति बढ़ी, हर चीज की सुविधा मिली। पहले मां बहनें चटनी बांटती थी, सिल पे चटनी बांटने पर क्या होता था, एक भी प्रोटीन चेंज नहीं होते थे, उसके कोई भी न्यूट्रिशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसको बीट करने की जो स्पीड होती थी वो इतना स्लो रहता था कि उसके किसी भी प्रकार की चटनी का पोषक तत्व खत्म नहीं होता था। जबकि उसमें फ्रेग्रेंस जनरेट होती थी तो अंदर की शक्ति बाहर आती थी, पेट में जाता था तो काम करता था। आज कैसा होता है, 1200 आरपीएम की से लेकर के 12,000 आरपीएम तक की मिक्सियां हैं, डाला नहीं, गुर्र किया और पक गई, और आपके हाथ में लो भैया जो चटनी खा लो। लेकिन वो आटा गर्म होता है, चटनी से चटनी गर्म होती है, सब्जियां गर्म होती हैं, वो गर्म होने वाले चीज़ों से आपके अंदर का स्वाद खत्म हो गया। साथ ही साथ आराम तो चाहिए था, मिक्सी काम की है, चक्की काम की है। पहले आप 5 किलो आटा, अगर कोई भी महिला है सिर्फ 5 किलो आटा, वो हाथ वाली चक्की, आजकल तो बहुत स्टाइलिश आने लगी है, हमने सुना है, बिल्कुल मतलब बहुत स्टैंडर्ड के लेकर के, सिर्फ एक महिला प्रतिदिन 1-1.25 किलो 2 किलो आटा भी अगर ताजा पीस रही है, विश्वास मानिए, न कभी पेट बड़ा दिखेगा, न कभी बड़ा ऑपरेशन कराने की दिक्कत होगी। बड़ा ऑपरेशन कराने की दिक्कत कहाँ पैदा होती है? जब आप पेट की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने अगर मान लीजिए अपने घर में 1 किलो आटा, खाते कितना हो तुम घर के अंदर? 4 लोग हैं खाने वाले हैं, अब एक साथ चक्की में 20 किलो 15 किलो 12 किलो 8 किलो आटा पिसवा के रख लिया। ए भाई, कौन 3 दिन में 5 दिन में कौन पीसे? एक छोटी सी चक्की थी, 15 मिनट चलानी थी, 15 मिनट चलाने पर चोकर अलग निकलता, उसका दलिया बना लेते, बाटी बना लेते, चिकना आटा मिलता, उसके पूड़ी पराठे रोटी बना लेते, खुद खाते, स्वस्थ रहते, फिजिक को मेंटेन करके रखते। लेकिन चक्की चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी घर में इससे अच्छी वाली है, मिल्सेंट की है, तो हमारे घर में भी मिल्सेंट की चक्की होनी चाहिए, जी में हवा डस्ट तक नहीं उड़ती। बिल्कुल आपका सोचना सही है, क्योंकि आपको दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन दूसरा पक्ष देखिए, जितने भी दुनिया के पुरुष हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वे 2-4 हजार रुपए की एक ऐसी चक्की भी ला करके घर के अंदर एक बार रखिए और 15 दिन तक ट्राई करके देखिए कि चक्की के पीसे आटे में जो आटा गर्म होकर के निकलता है, उससे बनने वाले प्रोटीन में और यहाँ के हाथ के पिसे हुए आटे में क्या अंतर है। हाथ का पिसा आटा गर्म नहीं होता, गर्म नहीं होने पर आटे की पूरी शक्ति बनी रहती है, आपका फिजिक बना रहता है। सबसे बड़ी बात, शोल्डर्स जितने भी पेन होते हैं
वो चक्की चलाने पर खत्म हो जाते हैं। यही बात आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोलेगा, हाँ क्या करिए, ऐसा ऐसा हाथ करिए, फिर ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए, फिर ऐसा उठाइए, फिर ऐसा करिए। हम कर रहे हैं सब, लेकिन चक्की नहीं चला रहे। खलबट्टा घर से गायब है क्योंकि मिक्सी आ गई है। सुविधाएं हैं क्योंकि आप पानी, क्योंकि वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो कपड़े धोने का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप भूल गए, आप इस बात को भूल गए कि जितनी बार आप कपड़े पर हाथ से बीट करते थे, मुंगरिया चलाते थे, कोई भी चलाता था, आपकी फिटनेस बनी रहती थी। आज ऐसे थुलथुले और उथले लोग हो गए हैं कि उनको खुद ही शर्म आती है घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। वो पुरुष की भी संख्या कम नहीं है, उनके भी तोंदे बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कि वो शर्ट में समाती नहीं है। दूर से देखने में लगता है कि बीच में कुछ फंसा लिया। गाड़ी में बैठते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है। कब सामने, क्यों क्या रखे हो पेट में? कुछ नहीं रखे। अरे कुछ तो रखे भाई, हाथ लगा के देखा, कुछ नहीं है। वो आते हैं जैसे भैंस का पेट होता है, ऐसी धीरे धीरे इतनी फैलती चली जा रही है। ये जीवन शैली है आप लोगों ने बना ली बंधुओं। इस तरीके से इस पूरी सरकार ने जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को लीगल करके पूरे देश का स्वास्थ्य बिगाड़ा है, पूरे देश की मानसिकता बिगाड़ी है। अपराध इसलिए नहीं हो रहे हैं कि अपराधी को इस तरीके की कोई चुलुक होती है, अपराध इसलिए हो रहे हैं कि अपराध करने के लिए सरकार उसको दूसरे तरीके से परमिशन अलाउ कर रही है। जुआ खेलो, शराब पियो, जाकर के रेड लाइट एरिया में जाकर के बैठो। उन जो कलकत्ता में इतना बड़ा रेड लाइट एरिया है, उन सारे वर्कर्स के लिए क्या कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई दूसरा काम नहीं है? लेकिन फिर ये कैसे होगा महाराज? सिंधु घाटी की सभ्यता का वो पात्र दिखाते हैं, इसमें देखिए शराब बनती थी, मतलब उस समय भी पी जाती थी। इसका मतलब है कि उस समय भी लोग अपनी पतंग की परिभाषाएं लिखते थे, उसको कंट्रोल करने वाले वहां पर साधु होते थे। आज जैसा ये साधु उपदेश दे रहा है आपको बीच में, ये साधु के माध्यम से चेतना झंकृत हो, समझ में आए कि इस तरीके के अपराध होते हैं। आज जीवन बहुत सरल और सस्ता हो गया। बहुत बड़ी फैमिली में तो आप रहते ही नहीं है, आप रहते ही हैं 2 4 5 लोगों के बीच में। एक छोटी सी स्टैंडर्ड वाली लेकिन हाथ से पीसने वाली चक्की अमेजोन पे सर्च करके उसको खरीद करके एक बार घर के अंदर लाइए, उससे हल्दी पीसिए, उस चक्की से आप एक बार नमक पीसिए, उस चक्की से एक बार आप जीरा पीसिए, उस चक्की से एक बार आप अपने मसाले स्पाइस पूरे पीसिए, आटा पीसिए, दाल पीसिए, एक बार उसका खाना बना करके देखिए। फिर क्या कौन सी कुटिया, बापू की कुटिया जाते हैं लोग। बापू की कुटिया में क्या है? उस कुटिया में हर चीज हाथ का कूटा मिलता है, प्योर ऑर्गेनिक मिलता है। तो 600 रुपए की थाली खा लेंगे, लेकिन घर के अंदर 2000 रुपए की एक चक्की ऐसी ला करके नहीं रखेंगे जिस चक्की के माध्यम से घर के लोगों की फिटनेस 100% परफेक्ट रहा। अगर ये चक्की आपके घर के अंदर आ गई, आप विश्वास मानिए, एक बार अगर पुरुष ने घर के अंदर स्ट्रिक्टली कह दिया इस चक्की से आटा पीसेगा तो हम रोटी खाएंगे, तो नहीं खाएंगे। हर माँ, हर बहन, हर महिला आपके उस सम्मान की पूर्ति करने के लिए उसमें चलाएगी। दोपहर का समय जो सोने में, अनुपमा देखने में और मोबाइल चलाने में जाता है, वो थोड़ा चक्की में आ जाएगा। ये गंभीरता से अगर लगता है कि इस संवाद को सुन करके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके अपना परिवर्तन करके अपना घर बचाया जा सकता है तो प्रयास करिएगा। नहीं तो रोज 1 घंटा बोलता हूं, रोज एक नई बात सुनाने की कोशिश करता हूं, रोज एक नए संवाद को आपके बीच में लाने की कोशिश करता हूं। ये मेरी काम है, सोशल ड्यूटी है मेरा उद्बोधन देना। नहीं दूंगा तो अपने धर्म और देवशास्त्र, गुरु और शावकों के प्रति गद्दार माना जाऊंगा। तो मेरी सोशल ड्यूटी है, मैं पूरी करता हूं। लेकिन अपेक्षा भी करता हूं इस बात की कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो सबसे पहले मोबाइल से वे एप्लीकेशंस अपने अपने बच्चों के अलग करिएगा। यहाँ से उठते वक्त भी डिलीट कर सकते हैं, घर जाके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट करेंगे तो लोग देख लेंगे ना, लोग बोलेंगे अरे इसका मतलब है जैन साहब तुम भी लगे थे। तो ये सब चीज़ें हो सकता है आप अपने घर में जाके करें, लेकिन अपना मोबाइल इतना फ्रेश रखें जिसमें किसी भी तरीके की आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले, शिफ्ट करने वाले ऐसे गेम्स ना हो। पहले इस स्टैंडर्ड पे बच्चा आएगा, फिर इस स्टैंडर्ड पे आएगा, फिर लास्ट में जाकर के व्यसन करेगा। अगर आप इस बच्चे इस तरीके के एप्लीकेशंस के शिकार हो गए हैं, अभी वक्त है, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। आंख खुली तो देखा मैंने खेत में ही रेत ही रेत। एक गाना था, कलकत्ता के एक शावक थे संपत लाल जी छाबड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी भी हैं शायद, गुरुदेव के भक्त थे।
बहुत अच्छा भजन गाते थे, बहुत अच्छा भजन था वो। मैं गा तो पाऊंगा नहीं क्योंकि मुझसे गाते बनता नहीं है, लेकिन उसके शब्द मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, आँख खुली तो देखा मैंने, आँख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। ये उनका भजन था। हम गुरुदेव के सामने जब वो आते थे तो इस तरीके का गाना गाते थे, भजन गाते थे। गुरुदेव इस भजन को सुनकर के बहुत खुश होते थे। चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत। आपने भी अपना एक परिवार बसाया है, अपने लिए एक बहुत अच्छा घर तैयार किया है, बच्चे पैदा किए हैं, उनको पलवित पोषित कर रहे हैं। मन के अंदर भाव होगा मेरे जाने के बाद बेटा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन आंख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत। 22 साल की बेटी हमारी नहीं है, 22 साल का लड़का हमारा नहीं है। हम ही ने पढ़ाया, हम ही ने पैदा किया, हम ही ने उसका सूसू पॉटी साफ करी, हम ही ने उसको बड़ा किया, कपड़े पहनाए, कपड़ा पहनना सिखाया, समाज में प्रतिष्ठा दी। 22 साल में कहता है हम आपके हैं कौन। हाँ खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। अगर लगे कि आपके घर में भी सरकार ने कोई ऐसी चिड़िया बैठा दी है, मोबाइल में बैठा दी है, उस चिड़िया को वहाँ से उठाना, चिड़िया नहीं है राक्षस है। उस विचार को उठाना, उन गेम्स को उठाना, उन ऐड को अलग करिएगा, ऐसे संस्थानों में जाना बंद करिएगा, तब जाकर के, नहीं तो आँख जब तक आपकी खुलेगी, हमारी तो खुली है, गुरुदेव ने खोल के रखी है, बता गए हैं। हो सकता है गुरुदेव कहते थे सब संवाद तो मैं अपने मुख से कह नहीं सकता ना, कुछ आप लोगों के लिए भी रहना चाहिए। तो गुरुदेव ने ऐसे संवाद नहीं किए सार्वजनिक रूप से, लेकिन कमरों के अंदर गुरुदेव ने हमेशा इस बात की चिंता करी कि यंग जनरेशन जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद हो रहा है, उसमें माता पिता का कर्तव्य बनता है। एक बार फिर से आइए एक शुरुआत करते हैं। घर जाने के बाद एक बार अपना मोबाइल ऑल डिलीट करके देखते हैं, ऑल डिलीट करके देखते हैं, जितने एप्लीकेशंस हैं सब जाने दो, जितने भी नेट है वो जाने दो, जितने भी और सिस्टम है जाने दो, और फिर अपनी आत्मा से पूछो कि तुमको जिंदगी जीने के लिए इसमें से कौन सा एप्लीकेशन चाहिए है, वो डाउनलोड करो। हर 3 महीने में, 6 महीने में एक बार नियम लो कि जितने एप्लीकेशंस हमने डाउनलोड कर लिए हैं, 6 महीने में एक बार ऑल डिलीट का बटन दबाएंगे। अपना मोबाइल नया करना अपनी जिंदगी नहीं करने जैसी है। एक बार मोबाइल नया कर लिया तो तुमने जिंदगी में अपना एक रिफ्रेश का बटन दबा लिया, उस बटन को दबाएं, अपना जीवन सुधारें, व्यवस्थित करें। सोच करके आया था कि अकंपनाचार्य महाराज का शेष कथानक कहूँगा, लेकिन कल का वो दर्द 28 करोड़ रुपए का, मुझे शाम की सामायिक में वो 28 करोड़ रुपए दिख रहे थे। मैं बार बार सोच रहा था 28 करोड़ तो बहुत होते होंगे, देखे तो है नहीं, सुना तो बहुत है, कितना होता होगा। तो देखो एक साधु क्या कल्पना करता है, एक गृहस्थ कल्पना करता है, मकान बनाता, दुकान करता, ये करता। मेरी रात शाम की कल्पना चल रही थी, 28 करोड़ रुपए में तो मैं पूरा नृत्य मंडप बना देता, प्रभु जी का गुण मंडप बना देता, अच्छी वेदी बन जाती उनकी, ऐसा हो जाता। यही सोच रहा था, ऐसे ही सोच रहा था कि अच्छा परिकर व्यवस्थित हो जाता, नीचे जनता वहां पर अगले 3000 साल तक बैठ सके, ऐसा मकराना का 0 नंबर का ऐसा बेहतरीन मार्बल लगाता मंदिर में, 28 करोड़ में लोग देखते रह जाते, अच्छा इल्ले का काम करता। लेकिन आँख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। अहिंसा परमो धर्म। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।